बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब सवाल उठा कि अवाम के गले में IMF नाम की घंटी कौन बांधेगा, तो सबसे ऊंचा हाथ शहबाज शरीफ का था। वो शहबाज शरीफ जो वजारत उज़्मा की खुशी में ये भी भूल गए कि इमरान खान IMF से किया गया मुआहदा तोड़ चुके हैं। डॉलर्स की अगली इंस्टॉलमेंट के लिए उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, मगर फिर भी शेरवानी की मोहब्बत में शहबाज शरीफ ने मनसब संभाल लिया। वो दिन है और आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियां नापैद हो गई हैं। मुश्किल फैसलों के नाम पर आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। पेट्रोल अंधाधुंध महंगा किया जा रहा है। बिजली का बुनियादी टैरिफ एक बार फिर बढ़ाया जा रहा है। सो कॉल्ड मुश्किल फैसलों की दलील बस एक ही है, IMF। वही IMF जिससे मुआहदा इमरान खान ने किया था, वही IMF जिसे इमरान खान अपनी हुकूमत के आखिरी दिन तक मैनेज भी कर रहे थे। तो फिर वही मिलियन डॉलर सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं दिया गया कि ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी कि चलती चलाई हुकूमत गिराकर एक लूली लंगड़ी हुकूमत बनाना पड़ी। वो हुकूमत जिसके पास इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ी दलील ये है कि वो पेट्रोल महंगा खरीद कर आवाम को सस्ते दामों बेच रहे थे, यानी हुकूमत सब्सिडी क्यों दे रही थी। शहबाज शरीफ सरकार कौम को बता रही है कि इमरान खान का जुर्म यह है कि वो महंगी बिजली बनाकर आवाम को सस्ती बेच रहे थे। इस हुकूमत के सियासी शऊर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि वो हुकूमती लेवल पर, जी हाँ हुकूमती लेवल पर और बिला मुआवजा इमरान खान के कारनामों की मार्केटिंग कर रहे हैं। कौम को बता रहे हैं कि कैसे इमरान खान IMF की मर्जी के बगैर पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखे बैठे थे। वावेला मचाया जा रहा है कि इमरान खान कौम को रिलीफ देकर आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा गए। पाकिस्तान में गुड सब्सिडी और बैड सब्सिडी की एक नई टर्म मुतारिफ कराई जा रही है। बावर कराया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की दी जाने वाली सब्सिडी हलाल है, मगर इमरान खान की जानिब से पेट्रोल और बिजली पर दी गई सब्सिडी हराम थी। मौजूदा हुकूमत इस सच को कैसे झुटलाएगी कि इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिन तक मुल्की हालात इतने बुरे हरगिज़ नहीं थे। ना तो बिजली की घंटों लोड शेडिंग हो रही थी, ना पेट्रोल IMF के हुक्म पर 30 रुपए के हिसाब से बढ़ाया जा रहा था, और ना ही बिजली के यूनिट्स 8 रुपए के हिसाब से बढ़ रहे थे। बहुत कुछ पूछना है इस हुकूमत से, बहुत कुछ जवाब देना है इस हुकूमत को, लेकिन आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख लेती और फिर हम आगाज़ करेंगे सीधी बात का। मुझे आज हुकूमत से ज्वाइन कर रहे हैं जी राना एहसान अफजल खान। उनको बुलाने की ख़ास वजह यह है कि एक मौशी टीम का हिस्सा है राना एहसान अफजल खान साहब जो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब अब्बास साहिबा हैं मेरे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं अपोजिशन बेंचेस से, और ऑफ कोर्स हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल करें, और जैसे अंदलीब हमारे साथ बन जाएंगे हम उनको भी आपसे रूबरू कराएंगे। एहसान, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। आवाज़ आ रही है ना आपको? जी आ रही है। IMF फिर भी आपसे खुश नहीं है। जितनी चाहे मर्जी आप महंगाई कर दें, आपने पेट्रोल महंगा किया, आपने बिजली महंगी की, यहाँ पर आप रुके नहीं हैं। हमें इतलात हैं, आप भी बता रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी मुतादिद इंटरव्यूज़ में भी बताते हैं, ये कहा जाता है कि भाई अभी पेट्रोल बिजली और भी महंगी होगी, लेकिन क्या फ़ायदा अगर IMF ने खुश ही नहीं होना, IMF ने डॉलर्स देने नहीं हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। आपके पास कोई प्लान है, कोई रोड मैप है? आप बताएंगे कि इस लेवल तक अगर आप कर लें IMF खुश हो जाएगी, पाकिस्तान की जो मईशत है वो संभल जाएगी। कुछ ना कुछ तो रोड मैप होगा। अगर IMF ना खुश हुई तो फिर क्या होगा? कोई प्लान है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीनेश, हम इस हुकूमत में इसलिए आए, ये आपके इंट्रो का मैं जवाब दे रहा हूँ और फिर आपका अभी जो सवाल है वो भी देता हूँ, क्योंकि ये जो 4 साल PTI की हुकूमत थी, इसमें बदतरीन तरीके से मईशत को मैनेज किया गया, जिसमें 4 वज़राए ख़ज़ाना चेंज हुए। इनके अपने वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कोई इकोनॉमिक डायरेक्शन या पॉलिसी नहीं थी शौकत तरीन साहब ने। इसी तरह 7 FBR के चेयरमैन चेंज हुए। जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ टैक्स टू GDP रेशो, टैक्स से मुल्क चलता है, टैक्स से हुकूमतें अपने अखराजात और वो चीज़ें पूरी करती हैं, वो 11% ऑफ GDP पे हम छोड़ के गए थे। अब जब हमें हुकूमत मिली है तो वो 8% पे गिर चुका है, जो कि बदतरीन परफॉर्मेंस है टैक्स टू GDP रेशो की। इसी तरह अगर आप देखें कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो 45 अरब डॉलर में पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट है। फिर ये जो डॉलर की शॉर्टेज है, जिसको आज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, अगस्त 2021 में इनके स्टेट बैंक के पास 20 अरब डॉलर मौजूद थे।
वो धड़ाधड़ गिरते रहे, और जब हमें हुकूमत मिली तो वो 10.8 अरब डॉलर रह गए थे, यानी कि बॉटम आउट तकरीबन हो चुका था आपके डॉलर्स के रिजर्व्स का। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम को ये डिले पे डिले चला रहे थे, और इनको फिर समझ जनवरी में आई कि हमें मिनी बजट देना है, और इन्होंने मिनी बजट दिया 350 अरब का, और फिर यू टर्न ले लिया, जो आप बात कर रही हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस 30 जून तक फ्रीज कर गई। अब वो कहानी क्या है? हम तनकीद करते थे पेट्रोल की हाइक का, फर्क क्या है? बड़ा एक वाज़ेह फर्क है। पहले हुकूमत जो है आमदन कमाती। रन साहब आप हैं मेरे साथ? लोड शेडिंग हो गई है एहसान साहब के उधर। चलें, पर्क्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। पहले हुकूमत आमदन कमाती थी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है बीने? जी, मुकम्मल करें एहसान साहब, जी मुकम्मल करें। देखिए, पहले हुकूमत आमदन कमाती थी पेट्रोल से, सेल टैक्स और लेवी की मद में। हम तनकीद करते थे कि ये आमदन ज्यादा है, ये कम होनी चाहिए। लेकिन जब इमरान खान साहब ने कीमतें फ्रीज की 30 जून तक, जो कि वो नहीं कर सकते थे, $90 का क्रूड $130 तक चला गया, और आजकल 120-25 डॉलर पे है, वो ये नहीं कर सकते। तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत जो सब्सिडी दे रही थी वो कर्जे से 15-16% के कर्जे से फंड कर रही थी, और हुकूमत की आमदन जीरो थी। यानी कि आज भी सेल टैक्स हम जीरो कमा रहे हैं, हम लेवी जीरो कमा रहे हैं। तो ये एक अनहोनी बात है कि जो मुल्क तेल नहीं बनाता वो अपनी जेब से सब्सिडी दे रहा है, छोड़ दें कि हम आमदन कमा रहे हैं। तो ये चीज है जो फर्क है। राना साहब आप माशाल्लाह, राना साहब आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी आपको बहुत अबूर हासिल है। आप जो कह रहे होंगे ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, सब्सिडी देना तो अच्छी चीज होती है, ये किसी हुकूमत का जुर्म नहीं होता। ये जो आप जुर्म बता रहे हैं ना कि इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म है कि महंगा पेट्रोल लेकर सस्ता पेट्रोल दिया, ये हुकूमत का जुर्म नहीं होता, ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी होती है अवाम को रिलीफ देने की, पॉपुलर फैसला करने की। सर जितना भी एक्सप्लेन कर ले, अवाम को एक्सप्लेन करें ये कितना बड़ा जुर्म है। वो सब्सिडी जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, वो हराम सब्सिडी है। जो शहबाज शरीफ साहब सब्सिडी दे दे वो हलाल सब्सिडी है। मैं आपको बताता हूं जी। अगर आप सब्सिडी अपनी आमदन, अगर आप सब्सिडी अपनी आमदन से दें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पास पैसे ही ना हो, जो आपने जो खसारा बजट किया था 4000 अरब का, कर्जे लिए थे, 15% सूद लिया है, इस मुल्क को 74 साल तारीख में 76%, 80% कर्जे आपने ले लिए, और मुल्क को आप फाइनेंशियली तौर पे डबो रहे हैं, और उसको आप कर्जों से लेके सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि आप मुल्क की मईशत को तबाह कर दें और सब्सिडी दे दें और दिवालिया निकाल दें, ताकि जब दिवालिया निकल जाए तो पेट्रोल फिर 800 का हो जाएगा। आज हमें कोई खुशी हो रही है कि हम पेट्रोल पे 60 रुपए बढ़ाएं? हमें क्या फायदा है? हमें तो पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, पॉलिटिकल कैपिटल हम लूज कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं कि मुल्क को दिवालियेपन के ऊपर जो ये लेके जा रहे थे, जिस दलदल में इस मुल्क को इन्होंने धक्के में दिया है, क्यों कर रहे हैं? ये वो $1 मिलियन सवाल है। इसका जवाब आपके पास भी नहीं है, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप ये क्यों कर रहे हैं? और अंदलीब के भी वहां पे लाइट नहीं है, ये तो हाल है, मतलब लोड शेडिंग के अंदर जो है वो शोर है। अंदलीब से मैं जुर्म पूछ लूं कि इन्होंने इस जुर्म के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? आप सुन ले, आपके लोड शेडिंग हो रही है एहसान साहब ना? मेरे अभी आ गई है बिजली, आ गई है। चलें जी, आज बस ये लाइव शो भी ऐसे ही होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारा अल्लाह का बहुत करम है कि जी हमारा स्टूडियो थोड़ा सा जनरेटर के ऊपर है, शायद मेरी यहाँ पे बत्ती गुल ना हो, वैसे तो लोड शेडिंग बहुत हो रही है। अंदलीब लोड शेडिंग में आप बात सुने दिनेश, थैंक यू सो मच। मैंने पता आपने मोबाइल की वो बत्ती जलाई हुई है और उस पर मैं ये कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जो अब है। पहली बात तो बड़ी देखिए, एक हकीकत है कि इस वक्त जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे आया है, मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया है, उसके अंदर सारे जो अहदाफ थे मेन वाले जो हमने रखे थे उसे एक्सीड किए। और 2 साल पाकिस्तान ने, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, 2 साल पाकिस्तान ने 5.5% से ज्यादा ग्रोथ किया, और इस साल 6 से 7% ग्रोथ होनी थी। और आप ये भी देख लें कि हमने 3 साल में 55 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, इन्होंने 7 दिन में 60 रुपये बढ़ा दिया, और अब बड़े फख्र से कह रहे हैं। मैं हैरान हूँ इनकी अक्ल पे कि फखरिया आके कहते हैं कि जी अभी और बढ़नी है। अच्छा, एक चीज अंदलीब सवाल ले लें,
आप बिल्कुल, आपकी मैं बात बिल्कुल सुनूंगी। सवाल मैं लोड शेडिंग की डिप्रेशन में आपसे सवाल नहीं कर पाई। मैंने कहा आपका मैं वेलकम क्या करूं, गर्मी के अंदर लोड शेडिंग है। आप खैर आप बने रहिए मेरे साथ, सबका यही हाल है। आपके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा है ना आज के आज ही, वैसे ढेर सारे इल्ज़ाम लगे हैं। इल्ज़ाम नंबर 1, पहला इल्ज़ाम जो जुर्म है आपका, वो जुर्म ये है कि आपने महंगा पेट्रोल लिया और सस्ता दिया, आपने महंगी बिजली बनाई सस्ती बनाई। क्या कहेंगे इस जुर्म के ऊपर आप? ये पहला जुर्म का इल्ज़ाम है। मैं इस जुर्म पे ये कहूंगी कि वो जो 22 करोड़ बैठे हैं वो तकरीबन सब बेहोश हो रहे होंगे, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि सस्ता पेट्रोल लेकर महंगा बेचना चाहिए। अब सस्ता पेट्रोल अवेलेबल भी है, मेरा सवाल ये है, अभी भी नहीं है, और इसमें ये श्रीलंका तो छोटा, उसके हालात हमसे भी मखदूश हैं। तो सबसे पहली बात बिनेश ये है कि ये मान चुके हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो बूम कर रही थी, और वो बूम करते करते इन्होंने उस इकोनॉमी पे जब इन्होंने वार किया, जब से ये आए आपकी जो लोड शेडिंग है वो 16-16 घंटे हो रही है जब से आए हैं। स्टॉक मार्केट बैठ गई है। मूडीज ने पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया 2 महीने में, क्योंकि 2 महीने में ये आनिया जानिया करते रहे। पहले कहा कि जी हम फैसला करेंगे मुश्किल, फिर कहा कि हम फैसला करेंगे कि हमने मुश्किल फैसले करने हैं, फिर कहा कि हमने मुश्किल फैसले करने के लिए हमने फैसला करने वाली पावर पे जाना है, यानी लंदन। वहां कहा जी हम 2 दिन रहेंगे, फिर 3 दिन रहे, फिर 4 दिन रहे, फिर 5 दिन रहे, फिर वापस आए तो कहा कि अब हमने फैसला कर लिया कि हमने मुश्किल फैसले कर लेने हैं। और ये सब कुछ 40 दिन होता रहा। इन 40 दिनों में आपकी अनसर्टेनिटी की वजह से आपकी इकोनॉमी नोज डाइव कर गई। आपको कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। अब हमें कहते हैं कि जी आपने सब्सिडी दी, कहाँ से दी? हम बता चुके हैं कि हमारी दफा टैक्स रेवेन्यू जो था वो 28% बढ़ा, उसमें से हमने पैसे लिए। फिर हमने जो डिविडेंड्स थे जिन कंपनियों ने कमाए थे स्टेट, उनमें से 100 बिलियन लिया। फिर हमने जो रीअप्रोप्रिएट किए थे बहुत सारे, जो हमने वैक्सीन के लिए पैसे रखे हुए थे और वैक्सीन की अब जरूरत नहीं रही, उसमें से मिला। मैं भी और मेरे एक सदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सुन लीजिए। मैं भी और आवाम भी जैसे ही आपकी बात पर यकीन करने लगते हैं ना अंदलीब, तो एकदम से कुछ ऐसी बात, ऐसा कोई बयान आ जाता है कि हमें फिर सोचना पड़ जाता है। अभी आप जैसे भी आप बिल्कुल ठीक जा रही थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के लॉजिक्स दे रही थी, लेकिन साथ ही आपने बोल दिया कि इनको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप लोग तो दूसरी तरफ ये बता रहे हैं ना कि जो रजीम चेंज है ये इसीलिए हुआ क्योंकि आप लोग अमेरिका को मंजूर नहीं थे और ये लोग अमेरिका को मंजूर थे, तो फिर इनको क्यों नहीं लोग पैसे दे रहे? हर एक को तो फिर पैसे देना चाहिए ना इनको। ये किस तरह की साजिश और रजीम चेंज है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया बिनेश, आई एम सो ग्लैड आपने ये सवाल किया। सबसे बड़ा मसला क्या है? IMF जो है वो पैसे नहीं दे रहा, ठीक है ना। जब IMF पैसे नहीं देता, बाकी इदारे भी पैसे नहीं देते, बिकॉज IMF एक गारंटी होती है कि कुछ ना कुछ तो चलेगा। IMF पैसे नहीं दे रहा बिकॉज IMF ने इनका बजट भी रिजेक्ट कर दिया। बजट बिल्कुल झूठा है जिसमें 11.5% इन्होंने इन्फ्लेशन दी है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब हमारा ये कहना है, अब आप देखिए क्या करने जा रहे हैं। ये इन्होंने इंडिया पे अपनी गुलामी की वजह से ट्रेड भी एक्सेप्ट की है और ये इजराइल को भी मानने जा रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ें करेंगे 6 महीने 8 महीने के बाद, तो IMF मान जाएगा और फिर इस गुलामी और इस महकूमी के ऊपर आपको 2-4 कंसेशंस मिल जाएंगी और आपको और मौका मिल जाएगा नैब बंद करके, अपनी केसेस बंद करके आप एक हुकूमत को फिर एक वेंटिलेटर पे चला के थोड़ी देर आप वक्त निकालेंगे 1.5 साल। ठीक है, ये इनका प्लान है। आपने हाँ ये जो प्लान बताया ना, एहसान साहब इसके ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है, फिर मैं एहसान साहब से इसका जवाब भी लूंगी, उनकी मुस्कुराहट की रीजन भी पूछूंगी कि ये मुस्कुराहट किस वजह से है, कि PTI को इनका प्लान पता चल गया या इनका कुछ और प्लान है। सो जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मेरे साथ बनी हुई है जी अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN से। जी राना एहसान अफजल साहब, व्हाट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस? मुस्कुराहट की वजह क्या है हमें भी बताइए। आप मुझे रोड मैप नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपका प्लान मुझे अंदलीब ने बता दिया। नहीं देखिए, मुस्कुराहट में इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि झूठ के अलावा ये कोई बात नहीं करते। हम इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, इंडिया को ट्रेड बहाल करने जा रहे हैं, खुद ये कश्मीर फरोशी के इनके ऊपर इल्जाम लगता है। देखिए पूरा झूठ। ये कहते हैं अभी ये रेवेन्यू की बात कर रहे थे, हमने इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया, वो फिस्कल स्पेस बन गई। देखिए फिस्कल डेफिसिट, अब मैं यहाँ इकोनॉमी तो नहीं इनको सिखा सकता कि जो फिस्कल खसारा होता है वो आपके मुकम्मल रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस का जो नतीजा होता है उसको फिस्कल खसारा कहते हैं। वो 4000 अरब आपने बजट किया था, निकला वो 5300 बिलियन, यानी कि 1300 अरब से आपने खसारा बढ़ा दिया। तो आपके पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं थी भाई। देखिए दूसरी चीज है, मैं आपको आगे प्लान बता देता हूं। इंटरजेक्शन, हाँ मुझे आगे, आप पता क्या सबसे बेहतरीन जवाब मेरे सवालों को बंद करने के लिए और अंदलीब के लिए वो ये, आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होंगे, आप बस ये बता दें। मैं आपको बता देता हूं। देखें अभी जो हमने जितने भी इकदाम लिए हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी IMF से जो टॉक्स हैं वो कंक्लूड करेंगी उनकी ट्रांच रिलीज करने में, और उसके साथ साथ फिर हमारे जो हमने बताया कि ये $2.5 अरब तो चाइना से आना है, तकरीबन हमें एक्सपेक्टेड है कि हम $8-9 अरब अगले आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में हम मैनेज कर लेंगे। रुपया जो है वो मुस्तहकम हो जाएगा और आपका स्ट्रेंथन भी होगा रुपया। इसके साथ साथ देखिए हमने जो बजट दिया है वो हमारा प्लान है कि हमने फिस्कल डेफिसिट को 8.5% से अंडर 5% लेके आना है। इसी तरह जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो ये कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई तो 28% बढ़ाई, तो 50% इंपोर्ट्स बढ़ाई, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट दिया इसको हम काबू करेंगे और अंडर 2% ऑफ GDP पे लेके आएंगे। हम मुल्क की मईशत को कंसोलिडेट करेंगे। आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, यू कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, योर फादर हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PMLN, लेकिन सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे इख्तलाफ करते हुए, लेकिन मैं आपको ना एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। मैनेजमेंट की आप मुझसे बात ना करें कि आपने ये मैनेज किया या ये करेंगे। पंजाब में अभी आप सियालकोट ये फैसलाबाद पहुँचे हैं, उससे पहले आप लाहौर में थे। पंजाब में दूसरा दिन है, सेशन नहीं आप लोग करा पा रहे। चीफ मिनिस्टर आपका, कैबिनेट आपकी जितनी भी रईस आपने बनाई है, बजट नहीं आया है। 30 तारीख लास्ट डेट है, फंड्स पंजाब में आना बंद हो जाएंगे। ठीक है PTI से तो मैं सवाल करूंगी, लेकिन सर आप हुकूमत में हैं, आपकी अथॉरिटी किधर है, आपकी ग्रिड किधर है, कैसे पंजाब का मसला हल होगा? वो पता नहीं, अभी मुझे राना साहब मेरे सीनियर प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं कि उनको कहीं से खबर आई है कि जी लग ये रहा है कि अब ये जो पंजाब असेंबली का जो सेशन है, पंजाब असेंबली से दोबारा एक सिफारिश आई है कि जी किसी निजी होटल में शिफ्ट कर देते हैं। बस आप यही करते रहेंगे, हुकूमत भी ऐसे लेंगे, ओथ भी ऐसे लेंगे, कैबिनेट भी ऐसे बनाएंगे, ये आपका प्लान है? देखिए बीनेश, ऐसा ना करें। जो स्पीकर और जो ऑपोजिशन जो हरकतें कर रही है कि हमारे केस माफ कर दें जो आपने बनाए हैं, यानी कि इतनी सेल्फिश पॉलिटिक्स जो है मैंने तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि ये आए, चीफ सेक्रेटरी भी आए, IG भी आए, हमारे से माफी मांगे, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का मजाक बनाए, उनकी तजलील करें। इतनी सेल्फलेस। और एक तरफ 12 करोड़ अवाम का बजट है जिसका इनको कोई ख्याल नहीं है कि वो पेश हो अपनी सियासत, अपनी जात, अपनी ईगो की सियासत, और इस वजह से रोका हुआ है सारा मामला। और यही कुछ आपने देखा कि सदर पाकिस्तान भी आइन शिकनी के अंदर शामिल हुआ, गवर्नर पंजाब PTI का जो है उसने रोड़े अटकाए, और फिर फाइनली क्या मिला इनको, निकल गए बाहर। और फिर आपका नया गवर्नर आ गया। इनको मनाने का कोई प्लान है? अंदलीब साहिबा को मनाने का प्लान है कि पंजाब का वो 12 करोड़ का फिगर आप मुझे बता रहे हैं, उस अवाम की कुछ सुनी जाए। ऑपोजिशन को भी राम करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, हम तो आप ही से पूछेंगे। कोई प्लान है तो बता दें, नहीं तो मैं अंदलीब से पूछ लेती हूँ। क्या कर रहे हैं बताएं, कब बजट आएगा पंजाब का? हमने तो इस हद तक ऑफर किया है कि प्रिविलेज कमेटीज हैं, स्पेशल कमेटीज हैं। आपने अगर वो चीफ सेक्रेटरी IG को बुलाना है, आप उनमें बुलाएं, उनमें सवाल जवाब करें। लेकिन ये तमाशा लगाना, ये देखें, ये कुछ भी नहीं है हठधर्मी के अलावा। और हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो 12 करोड़ अवाम का बजट है वो ज्यादा जरूरी है आपकी ईगो से, आपकी ख्वाहिशात से, आपकी जो आप हठधर्मी और ये जो सेल्फिश सियासत कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 करोड़ अवाम और ये मुल्क का चलना। आप इस मुल्क के अंदर रोड़े अटका रहे हैं, आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं इनको। अंदलीब, आप वेरी सॉरी टू से, आप
आपके तो ऑपोजिशन के हम बड़ी तारीफ करते थे कि भाई जो ऑपोजिशन पीटीआई करती है वो कोई भी नहीं कर सकती। भाई आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मान क्यों नहीं रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ रोड़े अटका रहे हैं। आपको भी पता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बजट आ ही जाना है। ये मैं ना मानू वाली जो रट है, ये जो आपने बच्चों वाली जिद पकड़ी हुई है, ऐसे आवाम का नुकसान हो रहा है। मैं भी बता रही हूँ ना, बजट नहीं आएगा, फंड्स रुक जाएंगे, पंजाब की आवाम को बहुत शदीद किस्म का नुकसान होगा। आप वैसे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, ना फेडरल में इस हुकूमत का, ना पंजाब में इस हुकूमत का, तो आप क्यों नहीं बात मान रहे हैं? बजट को प्रेजेंट होने दें, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेट इट हैपन स्मूथली। पीनिश, आपने बड़ी अच्छी बात की और इन्होंने भी लफ्ज यूज किया कि आइन और जमहूरियत का। मुझे ये बताएं, मेरे पे कल चौथा पर्चा हुआ है और इस दफा कत्ल का हुआ है। परसों दहशतगर्दी का हुआ था 3 दिन पहले और कल कत्ल का हुआ है और रोज एक नया पर्चा होता है। आप देखें, मुझे चेक करें जरा, दहशतगर्द जरा चेक करें कि मैं दहशतगर्द हूँ। आप ये देखें कि एक 72 साल की खातून को पहले डंडों से मारा, जो आप सबने दिखाया, उसको घसीटा, उसको उसके खून निकले बाजुओं से। उसके बाद एक 82 साल औरत, शहरी है सारे पाकिस्तान के, किस जमहूरियत में, किस आइन में लिखा है कि आप अपने शहरियों पे, बुजुर्गों पे, औरतों पे, बच्चों पे आप खुली शेलिंग करें कि जी वो जा रहे हैं अपना एहतजाज करने? ये कहीं आपने देखा है? और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि उल्टे हम पे दहशतगर्दी के, मेरे पे, डॉक्टर साहिबा पे दहशतगर्दी के पर्चे हैं। अब आप देखें कि 22 करोड़ अवाम, हम तो अवाम को ठंडा करके रख रहे हैं, वरना आपको पता है कि इस वक्त जो अवाम का हाल है, क्योंकि आपने उनकी माओ बहनें, हमारे अलावा भी 2 साल की बच्ची थी जिसको कि शेलिक हुई, जो उसका बाप है, जो आम शहरी है पाकिस्तानी के, आप समझते हैं कि वो कभी आपको माफ करेंगे? कभी आपको जमहूरियत के नाम पे ये ढोंग रचाने देंगे? कभी आइन को इस तरह पामाल करके आप एक, जिसको कहते हैं लूटी हुई हुकूमत ला रहे हैं, कभी आप छुप के एक हुकूमत बना रहे हैं, कभी आप एक होटल में जाके अपना बजट पास करवा रहे हैं। सबको नहीं पता कि आप क्या, किस चोर दरवाजे से आए और अब आप चोरियां कर करके छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आप अवाम से छुपेंगे, मेरे आपसे बिनेश और इनसे एहसान साहब से आगे निकल गई है बात। मैं आपको बताऊं, मैं जब बात कर रही हूँ, ये जब बात कर रही हैं, आप जब बात कर रही हैं, अवाम हमसे पहले हमारी हकीकतें, सब कुछ आपको सोशल मीडिया में नजर आ जाएगा। मैं क्या कह रही हूँ, वो मेरी 7 पुश्तों की बातें आपको बताएंगे। आपको पता है ना, वो एक मशहूर सहाफ़ी जो आजकल है, जिन्होंने कहा जी बजट के अंदर तो 2000 रुपया दे के कमाल कर दिया शहबाज शरीफ ने। 7 अवाम ने 10 वीडियोस लगाई हैं जिसपे जब हमने 12,000 दिया तो उन्होंने कहा कि 12,000 दिया, कुछ भी नहीं दिया, और अब 2,000 में। और इस किस्म की उनकी ऐसी उन्होंने उनको नंगा किया है कि वो बंदा कुछ कहने जोगा नहीं रहा। फिर आपने देखा कि जिन्होंने पहले कहा, जो हमारे अखबार आपके एंकर हैं, जिन्होंने कहा जी महंगाई हो गई है, 2 रुपए जब हमने ज्यादा किया, 4 रुपए पेट्रोल ज्यादा किया, उसके बाद जब 60 रुपए पेट्रोल ज्यादा हुआ, रोज अवाम ने उनको पूछा ट्वीटें लगा के कि भाई एक ट्वीट ही कर दो, भाई एक ट्वीट ही कर दो, भाई एक ट्वीट ही कर दो। 3 दिन उन्होंने ट्वीट ही नहीं की। तो सबकी हकीकत आश्कार हो चुकी है। जो मर्जी मैं कहूँ, जो मर्जी ये पीएमएल वाले कहें, एक बात है, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है अंदलीब एंड एहसान साहब, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन एक चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है, पंजाब में जिस तरीके से आइन का, कानून का, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का बार बार मजाक उड़ाया जाता है, चाहे सीएम की सिलेक्शन हो, चाहे ओथ टेकिंग हो, चाहे कैबिनेट का इंतखाब हो, या चाहे पंजाब का बजट हो, ये बहुत बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है वो पाकिस्तान की आवाम का। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फाइनल राउंड के लिए। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब हैं मेरे साथ, अंदलीब अब्बास साहिबा हैं मेरे साथ। राना एहसान अफजल खान साहब, जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो अपने जो आइंदा दिन है वो पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं, शदीद अलील हैं, वो वापस आना चाहते हैं। क्या हुकूमत उनको फैसिलिटेट कर रही है? क्या डिसाइड किया गवर्नमेंट ने? देखिए, मेरे पास तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके अंदर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई है मुशर्रफ साहब की तरफ से कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, या उन्होंने कोई राब्ता किया है।
और ना ही हुकूमत की तरफ से उनके साथ कोई राब्ता हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई तो उसके ऊपर ज़रूर जो है वो गौर व फिक्र किया जा सकता है। बाकी हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करें और लंबी ज़िंदगी दे। ठीक है अंदलीब अब्बास साहिबा, लास्ट क्वेश्चन टू यू। वो जो दूसरा जुर्म था वो आज इनके ऑब्वियसली बहुत से वज़रा आकर के बैठे, कायरा साहब भी उनमें शामिल थे और ज़ाहिर सी बात है मुसद्दिक़ मलिक साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे। वो कुछ इस एडजस्टमेंट का हमें बता रहे थे कि किस तरीके से आपने फ़ायदा लिया मलिक रियाज साहब से और मलिक रियाज साहब ने आप लोगों से फ़ायदा लिया। और जो फिगर आ मैं भी रहा कमेंट करना है चाहूँगा। इट्स अ वूपिंग फिगर। मेरे पास वक्त कम है, प्लीज़ अंदलीब इसको जामे रखिएगा। 55 अरब रुपए का फ़ायदा आप लोगों ने मलिक रियाज साहब को दिया और इन रिटर्न 458 कनाल ज़मीन आपको मिली और बनी गाला में 240 कनाल ज़मीन मिली। ये तो बहुत कुछ है, क्या कहेंगी इसके ऊपर? 650 कनाल। इसमें जी आप देख लें कि फवाद चौधरी ने भी बताया है कि किस साल ये शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। एक्चुअली जो खुद चोर होता है ना, उसको सारे चोर नजर आते हैं। ये जो 16 अरब रुपया है, इसका जवाबदेह क्यों नहीं होते? क्यों जो सारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं उस पे लोग मरते जाते हैं? मकसूद चपड़ासी का हार्ट अटैक हो गया, जुल्फिकार साहब जो हैं उनको हार्ट अटैक हो गया, वो अल्लाह ये पुरानी बातें आप अपने वो फौत हो गए। मैं इनकी बातों में नहीं बोलती, मुझे बोलने दें। सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास ये जो क्राइम मिनिस्टर हैं, क्राइम कैबिनेट हैं, जिन्होंने अरबों रुपए बाहर लिए हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ये पैसे कहाँ से आए, एवनफील्ड में ये फ्लैट्स कहाँ से आए, आपके पास ये जो लूटी हुई दौलत है इसका एक पैसे का भी हिसाब दें, तो यहाँ तो ये एब्सकॉन्डर बन जाते हैं, जैसे कि अब नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डर बन गए हुए, वहां रहते हैं, वहां से इन्होंने सारी जो है साजिश की, यहाँ इन्होंने एक इम्पोज्ड हुकूमत डाली है, अभी भी एक पैसे का जवाब नहीं देते ना इनके पास। मैं इनको कहती हूँ अगर इनके पास सारे सबूत है, कभी कहते हैं बीआरपी, कभी कहते हैं मलिक रियाज, कभी कहते हैं, मैं कहती हूँ हम पे मुकदमा क्यों नहीं करते हुकूमत में? एग्जैक्टली। ओके, लास्ट मिनट पूछ लेते हैं। ठीक है अंदलीब, पूछ लेती हूँ। आप मुकदमा नहीं कर सके, 2 महीने हो गए हैं। राना साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, आप तहकीक करें, आप मुकदमा करें, आप बताएं कि कहाँ केस लेकर के जा रहे हैं। क्या नैब इसकी फाइंडिंग करेगा? कौन करेगा? अंदलीब के क्वेश्चन को एड्रेस कर दीजिए वेरी क्विकली। मैं एड्रेस कर देता हूँ। मुकदमा जो है वो जो मुक्तदर अदारे, जो अदारे जिनसे ये रिलेटेड है, वो जरूर इन पे मुकदमा बनाएंगे। लेकिन ये इंकशाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 50 अरब की डकैती, और देखें ये इतना सिंपल केस है कि डायरेक्ट अपने नाम जमीन लगवा दी। इसमें बुशरा बीबी जो खातून अव्वल थी और इमरान खान को गिफ्ट दिया गया, तोहफा दिया गया, 50 अरब की जो कौमी रकम चोरी की गई थी उसकी एडजस्टमेंट कराने पे। इससे क्लियर कट और डकैती नहीं हो सकती। और आप देखें बीनेश, आपने सवाल इनसे क्या पूछा, इन्होंने एक लफ्ज का जो है वो जवाब ठीक है, दिया। बिल्कुल जी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, आवाम के सामने हकाइक बिल्कुल आने चाहिए। आज के लिए बहुत शुक्रिया, आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।